नमस्कार दोस्तों, जैन की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है केवीएस पीजीटी मैथ्स को लेकर। इसके अलावा दोस्तों ये सीरीज आपको हेल्प करेगी एलटी मैथमेटिक्स, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यूपीटीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम में दोस्तों ये आपको हेल्प करने वाली है। बेस हमने इसका केवीएस पीजीटी मैथ्स को लेकर रखा है। उसके सिलेबस के आधार पर दोस्तों हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये गाइडेंस वीडियो रहेंगी दोस्तों, जो कि आपको गाइड करेंगी आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए। आपको इन वीडियोस को डेली देखना है, इसके अलावा घर में सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बैच चलते हैं, ऑनलाइन पेड बैचेस है दोस्तों 6 to 7 एंड 7:15 to 8:15। दोस्तों यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करने का मौका मिलता है। रेगुलर क्लासेस 1 घंटे की चलती हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई जाती है। संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाता है, आपके सिलेबस के अनुसार आपको क्लासेस दी जाती हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं और आपको अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हम दोस्तों लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे रिलेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट ए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने डोमेन एंड रेंज के बारे में भी पढ़ा था कि भाई रिलेशन के डोमेन एंड रेंज क्या होती है। आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑन अ सेट ए। देखिए मान लेते हैं ए क्रॉस ए आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स का। यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों इक्वल है। अब अगर मैं दोस्तों अगर इसका सबसेट निकालूं तो इसको बोलेंगे हम रिलेशन ऑन ए। सिंपल सी बात है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि जब हम इनवर्स कर दें, ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा कर दें, तो बी कॉमा ए बन जाएगा ए कॉमा बी का, जहां पर ए कॉमा बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो बी कॉमा ए विल बी द एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। यू कैन से दैट कि जो डोमेन ऑफ आर है, ये देखिए ये होता है डोमेन, पहला एलिमेंट। तो दोस्तों ये आपका क्या बन जाता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड सिमिलरली जो रेंज ऑफ आर इनवर्स आर है, यानी कि ये वाला है, वो डोमेन बन जाएगा आर इनवर्स का। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, लेट ए बी द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय x प्लस 2y बराबर 10 है। और आपको इस तरह से दिखा रखा है r बराबर एक्स वाई, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज एलिमेंट ऑफ ए, और x प्लस 2y बराबर 10 है। एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन आल्सो डोमेन ऑफ r एंड r इनवर्स, रेंज ऑफ r एंड r इनवर्स। बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ए और बी का, उसका सबसेट होता है, यानी कि एक्स और वाई आपस में किसी ना किसी नियम से आपस में जुड़े रहते हैं। यहां पर जो नियम है वो ये है कि x प्लस 2y बराबर 10 है। तो आप सिंपली पहले क्या करो कि y को x के टर्म में लिख लो, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स बटे 2। कहने का मतलब है कि y को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है ना। अब आपको साफ साफ दे रखा है कि जो a है इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि a 1 2 3 से लेकर आपका क्या है 10 तक का है। और रिलेशन ऑन ए दोस्तों आपको इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि भैया रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। आपको साफ साफ है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आपने सिंपली करना क्या है दोस्तों, यहां पर वो वैल्यू रखनी है एक्स की जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर, अगर यहां पर मैं 1 रखूंगा तो 1 रखने पे दोस्तों आपका सिंपली क्या है, ये आ जाएगा 10 माइनस 1/2, जो कि होता है 9/2। 9/2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि 1 और 1 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। अब अगर मैं यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 रखूंगा तो आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट्स में से चुनना है, और जो y की वैल्यू आएगी वो इन्हीं एलिमेंट में से आनी चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2/2, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि 2 और 4 दोस्तों आपके रिलेटेड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर x बराबर 3 रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/2। 7/2 इसका एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, अगला रखूंगा 4। तो 4 बट्टे यानी कि 10 माइनस 4/2 यानी कि 6/2, जो कि 3 आ जाता है, जो कि इसका एलिमेंट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं रख लूंगा 4,3 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। सिमिलरली अब मैं रखूंगा 10 माइनस 5 में काम नहीं चलेगा, अब मैं रखूंगा 6। तो 6/2, 10 में से 4 गए यानी कि 2 आ जाएगा, तो 6,4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर मैं यहाँ पर रखूंगा 10 माइनस 8/2, यानी कि यहाँ पर x की जगह पे दोस्तों मैं रखूंगा 8, और मुझे मिल जाएगा भैया 1।
ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8,1। इसके अलावा दोस्तों मैं और कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकता। मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकता हूँ, 1 से लेके 10 तक की। तो मेरे हिसाब से 2, 4, 6 और 8 इसको दोस्तों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं। ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। समझ लीजिए कि यही दोस्तों आपका रिलेशन है जिनमें x + 2y = 10, यानी कि x + 2y इतना प्लस इसका 2 गुना करेंगे तो दोनों का जो सम आएगा वो दोस्तों 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, नाउ अब आर इनवर्स निकालना चाहते हैं तो बस इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, 4,2 कर दो, 3,4 कर दो, 4,6 कर दो और 1,8 कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी आपने निकालनी है रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला एलिमेंट होता है आर का, जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप डोमेन ऑफ आर निकालना चाहते हैं तो बस इसका पहला एलिमेंट देख लो ऑर्डर्ड पेयर का, तो आपको साफ साफ दिखाई देता है 2, 4, 6, 8। ये दोस्तों डोमेन है इसका। और अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज का मतलब है जे ऑर्डर्ड सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, उसका सेकंड एलिमेंट आप देख लो। तो ये आप देख लेंगे कि 1, 4, 1, 3 और 4 आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें आर इनवर्स का डोमेन निकालना है तो इसमें सिंपली आप क्या करो, पहला एलिमेंट देखिए वही हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया कि जो रेंज होती है आर की वो डोमेन होता है इसका। तो यानी कि ये हो जाएगा 1, 3, 4। एंड अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहते हैं आर इनवर्स की तो वो इसके डोमेन के बराबर होगी, डोमेन ऑफ आर के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2, 4, 6, 8 हो जाएगी। इसको आप दोस्तों यहां पर से भी प्रूफ कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के ऑफ रिलेशन होते हैं। देखिए सबसे पहला जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन या फिर इसको नल रिलेशन बोलेंगे। वी नो दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाई इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, सो हेंस इट इज अ वॉइड रिलेशन ऑन ए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन ए की। इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन हम जानते हैं कि जो हर सेट होता है अपना सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए अपना सबसेट होगा, हेंस इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्मॉलेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट रिलेशन सेट होता है ऑन ए। ठीक है, अगला जो दोस्तों रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है कि जब हर एलिमेंट अपने संग ही एसोसिएट होता है तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पर अगर ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 तो इसमें दोस्तों आपको जो आइडेंटिटी रिलेशन जब दोस्तों बनेगा तो इसमें आपको 1,1, 2,2 और 3,3 ही दिखाई देगा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं दिखाई देगा। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि वो अपने से भी जुड़ सकता है, इसके अलावा वो दूसरे से भी जुड़ा हो सकता है। तो जैसे मैं अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूंगा तो उसी केस में तो 1,1, 2,2, 3,3 ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा 1,2 भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सीधी बात है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होता ही है, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में यह है कि अपने से ही जुड़ा होना चाहिए, इसके अलावा और किसी से नहीं जुड़ सकता। यहां पर यह है कि अपने संग जुड़ना चाहिए, इसके अलावा दूसरे से भी जुड़ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने से जरूर जुड़ा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, 1, 2, 3 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। यूनिवर्सल रिलेशन ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस ए अपने आप में एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो दोस्तों वो क्या होगा, हमेशा अपने ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इसको दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, कंटेन किए हुए होगा। तो दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है तो b, a भी एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक रिलेशन में अगर a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है देन b, a भी एलिमेंट होना चाहिए r का। तो आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। कहने का मतलब है कि वहां पर अगर a, b है तो b, a भी होगा। अगर वाली बात है, अगर नहीं है तो भी दोस्तों कोई बात नहीं, उसको सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, ये आप समझना इस चीज को। तो यहां पर क्या है, बाध्यता नहीं है एलिमेंट होने की, जबकि अगर हम
रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो वहां पर एलिमेंट्स होने की बाध्यता है कि a कॉमा ए तो होना ही चाहिए एलिमेंट। यहां पर यह है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सिमेट्रिक मानेंगे। यहां पर आपको ये चीज समझनी है, इस पॉइंट को पकड़ना है। देखिए जैसे कि L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन L by this rule that x is perpendicular to y। तो दोस्तों ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है यानी कि L1, L2 अगर R का एलिमेंट है तो जो दूसरी लाइन है वो भी क्या होगी, पहले वाली पे परपेंडिकुलर होगी। तो L2, L1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R। वी कैन सी दैट कि भैया एक दो आपकी लाइन है, अगर दो लाइन आपकी इस तरह से हैं, ये L1 है ये L2 है, तो भैया आपको पता है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 से, तो L2 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L2 पर। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल है, S बी द नॉन वॉइड सेट एंड R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन पावर सेट PS। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम कहेंगे कि A, B इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन। पावर सेट है कि जितने भी ए के सबसेट बन सकते हैं उनका सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपस में ए और बी तभी रिलेटेड होंगे जब ए बी का सबसेट होगा। तो दोस्तों ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इट डज नॉट इंप्लाइज दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर डज नॉट इंप्लाइज दैट बी कॉमा इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन दोस्तों ये जो रिलेशन है दोस्तों आपका ऑफ कोर्स ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर सेट क्या होता है, अपना सबसेट होता है। तो a कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ R ऑल्सो। सो यहां से दोस्तों एक चीज निकल के आती है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो। तो कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिमेट्रिक हो लेकिन वो रिफ्लेक्सिव ना हो, जैसे कि हमने इससे पहले वाला भी एग्जाम्पल देखा था, ये लाइन वाला। ये जो लाइन है दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक है रिलेशन, लेकिन दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हर लाइन अपने पे परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो L1, L2, L1, L1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R, ये दोस्तों आपने समझना है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि A, B अगर R का एलिमेंट है, B, C R का एलिमेंट है, तो A, C भी एलिमेंट होगा R का, जहां A, B, C सारे के सारे एलिमेंट है A के। ध्यान रखना है कि अगर A, B है एलिमेंट R का एंड B, C एलिमेंट R का है, तो हम कहेंगे A, C इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R। अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। हमें ये प्रूफ करना होता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम ये ऑलरेडी मान के चलते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं होगा ट्रांजिटिव। अगर अगर वहां पर अगर ऐसे आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो उसको ट्रांजिटिव मान के चलेंगे, ये आपने दोस्तों समझना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर 1, 2 है और 2, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। अगर 1, 2 है और 2, 1 नहीं है तो 1, 1 कहां से लाओगे, तो सीधी बात है कि इसको हम ऑलरेडी ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। तो जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है दोस्तों, ये आपके ट्रांजिटिव होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे आप देखते हैं कि भाई A, है, B, है, C है, तो आपके पास ऐसा कोई फैक्ट ही नहीं है कि A, है फिर कहीं A, हो तो आप A, लिख दो, तो नहीं है ना। तो ऑलरेडी आप इसको क्या मान के चलेंगे, ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। सिमिलरली इसमें ऐसा तो है नहीं कि A, हो और B, A हो और ये आपका A, B इज द एलिमेंट ऑफ R हो एंड B, इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R हो, तो आप इसको सिमेट्रिक मान के चले। तो फिर भी ये नहीं है तो भी आप इसको सिमेट्रिक मान के चलेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसी तरह से एक रिलेशन है ऑन अ सेट ए, नेचुरल नंबर ये है कि x डिवाइड y, दोस्तों ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि अगर x y इज द एलिमेंट ऑफ r है, यानी कि x अगर y को डिवाइड करता है और y दोस्तों z को डिवाइड करता है, तो x भी क्या करेगा, z को डिवाइड करेगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है। अगर x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो x भी क्या करेगा, z को डिवाइड करेगा। तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो द रिलेशन ऑन अ सेट इज ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर दोस्तों वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो कोई भी रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स होने की बाध्यता है। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी नल नहीं हो सकता। तो जो नल सेट होता है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। ध्यान रखने वाली बात है, नल जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें एलिमेंट
होने की बाध्यता नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी उसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मान लो, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आप समझ गए, a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है तो b, a, b एलिमेंट होना चाहिए r का, अगर ऐसा है तो a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है, b, c इज द एलिमेंट ऑफ r है तो ac भी एलिमेंट होना चाहिए r का। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का है। R be the relation on a set of all lines in a plane L1 L2 एंड लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। रिलेशन ये है कि L1 और L2 जब पैरेलल होंगे तो तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन का एलिमेंट है। पहला दोस्तों चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए आप जानते हैं कि हर लाइन अपने क्या होती है, पैरेलल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी लाइन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का केस है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। L1, L2 is the element of R, so L2, L1 is also the element of R. You can see that L1 is parallel to L2, so L2 is also parallel to L1, so hence this is symmetric. इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या है, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1, L3 I mean to say, so L1, L3 is also the element of R। बिल्कुल, अगर कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे, hence this is transitive as well। So because this relation is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और इसको जब भी यहाँ पर आते हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट भी डालें। वैल्यूएबल कमेंट्स आपके बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और आपके जो कमेंट्स हैं उससे हमें मोटिवेशंस मिलता है, लाइक से हमें मोटिवेशंस मिलता है कि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।